शिव विवाह, प्रेम, तप और समर्पण की दिव्य कथा। सृष्टि के आरंभ से ही कैलाश पर्वत पर एक योगी तप में लीन थे। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में अनंत वैराग्य। वे थे महादेव, भगवान शिव, जिनके लिए संसार की कोई माया नहीं थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थीं पार्वती, सौंदर्य, करुणा और शक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति। बाल्यकाल से ही उनके मन में एक ही भावना थी, महादेव ही मेरे स्वामी है। कहा जाता है कि माता पार्वती देवी सती का ही पुनर्जन्म थीं। सती ने पूर्व जन्म में शिव को पति रूप में पाया था, पर अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। उस वियोग ने शिव को और भी अधिक विरक्त बना दिया। पार्वती जानती थीं, शिव को पाने का मार्ग केवल प्रेम नहीं, तप है। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वन, पर्वत, शीत, वर्षा, कुछ भी उन्हें डिगा न सका। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक पत्ते, फिर केवल जल और अंत में केवल वायु पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं को भय हुआ, यदि शिव तप में ही लीन रहे तो तारकासुर जैसे असुरों का अंत कौन करेगा? क्योंकि भविष्यवाणी थी कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने प्रेमबाण चलाया, पर अगले ही क्षण शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। सारा संसार स्तब्ध रह गया। लेकिन पार्वती का तप अडिग रहा। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम्हारा तप अद्वितीय है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू आनंद के थे, पूर्णता के थे। शिव पार्वती के विवाह की घोषणा होते ही कैलाश पर्वत उत्सव से भर उठा। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब आमंत्रित थे। पर जब दूल्हा शिव बारात लेकर चले तो वह कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गजानन, नंदी, अद्भुत, विचित्र, अलौकिक बारात। जब यह बारात हिमालय पहुंची तो माता मैना विचलित हो उठीं। भस्मधारी, नागों से सुसज्जित, जटाजूट में लिपटे दामाद को देखकर वे मूर्छित हो गईं। तब नारद मुनि ने समझाया, यह साधारण वर नहीं, स्वयं महादेव है। संपूर्ण सृष्टि के आधार माता मैना को ज्ञान हुआ और उन्होंने विनम्रता से शिव को स्वीकार किया। विवाह का शुभ मुहूर्त आया। वेदों के मंत्र गूंजे। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु ने कन्यादान में सहायता की। और इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह था चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और सृजन, पुरुष और प्रकृति का मिलन। शिव विवाह हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, तप मांगता है और पूर्ण समर्पण। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहीं सृष्टि है। हर हर महादेव।